जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स का यूज कहाँ होता है और एड्रीनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के यूज क्या, अर्थात वह कहाँ पर उपयोग होते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। यहाँ पर सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी लिखा हुआ है और आप लिख सकते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। क्या लिख सकते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। इसके कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं वह किस प्रकार से जानी जाती हैं? एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट एंड सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, या फिर ड्रग्स के नाम से भी जानी जाती हैं। क्या चाहिए? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। आगे क्या लिखा हुआ है, इनके यूज के बारे में समझेंगे। क्या लिखा हुआ? इट इज यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इसके कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं या ब्रेडिकार्डिया में यूज। आगे क्या लिखा हुआ है? दैट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, जो कि क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं या ब्रेडिकार्डिया में यूज होती हैं और हार्ट रेट को या फिर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलिंग सुपरफिशियल ब्लीडिंग। इसके कहने का मतलब है जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है या फिर सतही क्या होती है, रक्त स्राव होता है, क्या होता है? सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, उसको कंट्रोल करती है। क्या चाहिए? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। कहने का मतलब है जो सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करती है या फिर कम करती हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट। कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं या हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट भी प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन। क्या होता है? जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। कहाँ से? ग्लूकागान हार्मोन से। तो इसलिए क्या करते हैं? ग्लूकागान के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है? इंसुलिन का जो सीक्रेशन होता है फिर रिलीज होता है जो इंसुलिन, उसको क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? ये ड्रग्स क्या करती हैं? इंसुलिन के रिलीज या फिर सीक्रेशन को कम कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है? जो ग्लूकोज लेवल होता है या फिर क्या होता है? शुगर लेवल होता है, क्या होता है? हाई हो जाता है, क्योंकि क्या होता है? ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होता। क्या होता है? निष्क्रियता नहीं होती है। क्या होता है? निष्क्रियता की क्रिया नहीं होती। फिर आगे क्या है? रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स। क्या है? रेस्पिरेटरी इफेक्ट। जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं वह रेस्पिरेटरी इफेक्ट भी प्रदर्शित करती हैं। क्या करके? रिलीज फ्रॉम ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। कहने का मतलब क्या है? जो कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या करती है? रिलीफ प्रदान करती है। क्या करती है? आराम प्रदान करती है। क्या करती है? आराम प्रदान करती है। क्या प्रकार की एलर्जी के कारण क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। क्या होता है? जो ब्रोंकाई होती है उसमें सिकुड़न हो जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? ब्रोंको डायलेटर जो ड्रग्स होती हैं उनको यूज करते हैं। क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रिलीफ मिलता है। इसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स क्या है और एड्रीनर्जिक ड्रग्स कहां पर उपयोग होती हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स किस प्रकार से अपना एक्शन प्रदर्शित करते हैं और समझेंगे उनके एग्जाम्पल क्या है। अब हम समझेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स किस प्रकार से एक्शन करते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए एड्रीनर्जिक ड्रग्स का एक्शन। तो जैसा कि एड्रीनर्जिक ड्रग्स है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड। पहली कैटेगरी क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। और थर्ड क्या है? मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होती हैं उन्हीं के क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। क्या कहते हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। और इन्हीं को एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। तो जैसा कि पहली कैटेगरी क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। जो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वह किस प्रकार से एक्शन करते हैं? क्या लिखा हुआ है? दे स्टिमुलेट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली। इसके कहने का मतलब है जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं या डायरेक्ट रूप से क्या करती हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। क्या? डायरेक्टली ही क्या करते हैं? डायरेक्ट ही जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एड्रीनर्जिक ड्रग्स का एक्शन पूरा होता है। तो जैसे कि जो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है ये क्या करती हैं? डायरेक्ट एड्रीनर्जिक क्या करते हैं? डायरेक्ट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। और क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। अब सेकंड कैटेगरी की ड्रग्स क्या है? इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। क्या है?
इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो किस प्रकार से एक्शन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, दे एक्ट बाय द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द टर्मिनल नर्व एंडिंग। इसके कहने का मतलब है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होती हैं वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से पहले क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो नर्व एंडिंग होती है, क्या होती है, नर्व जो होती है उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेकेंड कैटेगरी जो ड्रग्स हैं इनका एक्शन पूरा होता है। क्या होता है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जो है इनका एक्शन पूरा होता है। उसके एग्जांपल क्या है, एम्फेटामिन, क्या है, एम्फेटामिन, क्या है, एम्फेटामिन। और तो थर्ड कैटेगरी की ड्रग्स क्या है, मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। तो जो मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों प्रकार से अपनी क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अपनी एक्शन दोनों प्रकार से कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं। क्या चीज, मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। तो मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली भी एक्शन करते हैं और इनडायरेक्टली भी क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एफेड्रिन, क्या है, एफेड्रिन, क्या है, एफेड्रिन। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स किस प्रकार से एक्शन करते हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब हम समझेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो जैसा कि क्लासिफिकेशन में एड्रीनर्जिक ड्रग्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अर्थात 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी क्या है, प्रेशर एजेंट्स, क्या है, प्रेशर एजेंट्स, क्या है, प्रेशर एजेंट। दूसरी क्या है, कार्डिया स्टिमुलांट, क्या है, कार्डिया स्टिमुलांट। तीसरी क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। और चौथी कैटेगरी क्या है, नेजल डिकंजेस्टेंट, क्या है, नेजल डिकंजेस्टेंट। और पांचवी कैटेगरी क्या है, सीएनएस स्टिमुलांट, क्या है, सीएनएस स्टिमुलांट। और जो छठी कैटेगरी है क्या है, एनोरेटिक्स, क्या है, एनोरेटिक्स, क्या है, एनोरेटिक्स। और सातवीं कैटेगरी क्या है, यूट्रीन रिलैक्सेंट्स, क्या है, यूट्रीन रिलैक्सेंट्स। तो जैसा कि पहली कैटेगरी क्या है, प्रेशर एजेंट्स, क्या है, प्रेशर एजेंट्स, क्या है, प्रेशर एजेंट्स का मतलब क्या है, जिस पेशेंट में क्या होता है, हार्ट रेट बहुत लो होता है, क्या होता है, हार्ट रेट बहुत कम होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। उनके एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर एजेंट्स के एग्जाम्पल क्या है, नॉरएड्रेनालिन, क्या है, नॉरएड्रेनालिन। और दूसरी ड्रग्स क्या है, एफेड्रिन, क्या है, एफेड्रिन। और तीसरी क्या है, डोपामाइन, क्या है, डोपामाइन। और क्या है, फेनिलेफ्रिन, क्या है, फेनिलेफ्रिन। और क्या है, मेथोक्सामाइन, क्या है, मेथोक्सामाइन। और क्या है, मेफेनटरमिन, क्या है, मेफेनटरमिन, क्या है, मेफेनटरमिन। तो ये सब ड्रग्स यहाँ प्रेशर एजेंट जो कि क्या होती हैं, ब्रैडीकार्डिया में यूज होती हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। और दूसरी कैटेगरी के ड्रग्स क्या है, कार्डिया स्टिमुलेंट्स, क्या है, कार्डिया स्टिमुलेंट, क्या है, कार्डिया स्टिमुलेंट। जो कार्डिया स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, जो कार्डियक होता है क्या होता है, हार्ट को प्रेरित करते हैं, क्या करते हैं, हार्ट को उत्तेजित करती है, क्या करती है, हार्ट को उत्तेजित करते हैं। तो उनके एग्जांपल क्या है, एड्रेनालिन, क्या है, एड्रेनालिन, क्या है, एड्रेनालिन। और क्या, आइसोप्रेनालिन, क्या है, आइसोप्रेनालिन, क्या है, आइसोप्रेनालिन। और क्या है, डोबुटामाइन, क्या है, डोबुटामाइन, क्या है, डोबुटामाइन। और जो तीसरी कैटेगरी की ड्रग्स है वो क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर, क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में, ये क्या होते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में यूज होते हैं और क्या करती हैं, रिलीफ प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से एक प्रकार का क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स भी प्रदान करते हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर है अर्थात ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में यूज होने वाली ड्रग्स क्या है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर के एग्जांपल्स क्या है, आइसोप्रेनालिन, क्या है, आइसोप्रेनालिन, क्या है, आइसोप्रेनालिन। और क्या है, साल्ब्यूटामोल, क्या है, साल्ब्यूटामोल, क्या है, साल्ब्यूटामोल। और क्या है, टर्ब्यूटालिन, क्या है, टर्ब्यूटालिन। और क्या है, साल्मेटेरॉल, क्या है, साल्मेटेरॉल। और क्या है, फार्मोटेरॉल, क्या है, फार्मोटेरॉल, क्या है, फार्मोटेरॉल। अब समझते हैं चौथी कैटेगरी की ड्रग्स क्या है, नेजल डिकंजेस्टेंट, क्या है, नेजल डिकंजेस्टेंट। तो जो नेजल डिकंजेस्टेंट होती हैं उनके एग्जांपल क्या है,
उनके एग्जाम्पल क्या है? जाइलोमेटाजोलिन क्या है? जाइलोमेटाजोलिन क्या है? जाइलोमेटाजोलिन क्या है? जाइलोमेटाजोलिन और क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन और क्या है? फेनिलेफ्रिन क्या है? फेनिलेफ्रिन। आप समझते हैं पांचवी कैटेगरी क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको उत्तेजित करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी? तो उनके एग्जांपल क्या है? एम्फेटामिन क्या है? एम्फेटामिन क्या है? एम्फेटामिन और क्या है? डेक्स एम्फेटामिन क्या है? डेक्स एम्फेटामिन क्या है? डेक्स एम्फेटामिन और क्या है? मेथा एम्फेटामिन क्या है? मेथ एम्फेटामिन क्या है? मेथ एम्फेटामिन। आप समझते हैं छठी कैटेगरी की ड्रग्स क्या है? ड्रग्स क्या है? एनोरेटिक्स क्या है? एनोरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? फेनफ्लुरामाइन क्या है? फेनफ्लुरामाइन क्या है? फेनफ्लुरामाइन और क्या है? सिबुट्राम क्या है? सिबुट्राम क्या है? सिबुट्राम। और सातवीं कैटेगरी की ड्रग्स क्या है? यूट्रीन रिलैक्सेंट क्या है? यूट्रस को रिलैक्स करने वाली ड्रग्स। तो उनके एग्जांपल क्या है? रेटोड्राइन क्या है? रेटोड्राइन क्या है? रेटोड्राइन और क्या है? आइजोक्सुप्रीन क्या है? आइजोक्सुप्रीन। ये सभी ड्रग्स क्या है? एड्रीनर्जिक जो कि क्लासिफाई की गई हैं 7 कैटेगरी में अर्थात 7 कैटेगरी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। एड्रीनर्जिक ड्रग्स का यह क्लासिफिकेशन केडी त्रिपाठी बुक्स से लिया गया है। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन डेली पर डेली आपको मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।